हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। तो बेटा, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हम समांतर श्रेणी की जिस एक्सरसाइज को कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 5 से आगे अब हम सवालों को हल करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमांगत संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तीन क्रमांगत संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई हैं बेटा, हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, हम इन्हें इस प्रकार से लिख लेंगे k+2 4k-6 and 3k-2। ये हो जाएगा a1, ये a2 एंड ये a3। तीन क्रमांगत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में जो संख्याएं क्रमांगत संख्याओं का जो सर्वांतर होता है वो समान होता है। तो हम पहले के लिए सर्वांतर निकालेंगे, जिसे हम d1 लिख लेंगे। d1 = a2 - a1। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, a2 का मान दे रखा है आपको 4k-6 माइनस k-2। तो ये हो जाएगा 4k-6 माइनस का k प्लस का 2। देखिए बेटा, यहाँ इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, के वालों को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3k, ये माइनस प्लस बेटा के, सॉरी बेटा ये 2 है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3k-8, ये आ गया आपका d1 का मान। इसी प्रकार से हम d2 का मान भी निकालेंगे। देखो हम d2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा a3 - a2। तो d2 = a3 का मान दे रखा है आपको 3k-2 माइनस का 4k-6। तो ये हो जाएगा 3k-2 माइनस का 4k प्लस का 6। तो ये बेटा हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का k, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, k। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। ये प्लस का ही माइनस का होगा तो माइनस का 4। ये आ गया आपका d2। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि सर्वांतर बराबर होते हैं। तो सर्वांतर d1 बराबर सर्वांतर d2। d1 d2 के मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, d1 का मान आया 3k-8। d1 का मान कितना आया 3k-8, जबकि d2 का कितना आया माइनस का k प्लस का 4। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे हल करते हैं तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3k प्लस का k, इसे उधर लेके जाएंगे तो 4 + 8। तो ये 4k = 12। तो k = 12/4, 4 3 या 12, k बराबर आ जाएगा आपका 3। तो ये आ गया बेटा, k बराबर 3 के लिए ये जो सीरीज लिखी हुई है इस समांतर श्रेणी में होगी। नोट कर है कि a के किस मान के लिए a+4 और 3a समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए बेटा, उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। पहले क्या, a+4 के एंड 3a, इसमें ये मान लेंगे हम लोग, चलो कैपिटल ले लेते हैं, a1 a2 एंड a3, a1 a2 एंड a3। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सर्वांतर
शार्वांतर D1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान दे रखा है आपको A प्लस 4 एंड माइनस A। तो ये देखो A से कैंसल, D1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड D2 निकालते हैं तो D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो D2 इक्वल्स टू A3 का मान 3A माइनस A प्लस 4। तो D2 इक्वल्स टू 3A माइनस A माइनस 4, ये आ जाएगा आपका D2 इक्वल्स टू 2A माइनस 4। अभी अगर जो समांतर श्रेणी में है तो A1 D1 और D2 बराबर होंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी की परिभाषा से क्या लिखेंगे बेटा, D1 इक्वल्स टू D2। तो D1 का मान कितना आया 4 व इक्वल्स टू 2A माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 8 इक्वल्स टू 2A, इसे कैंसिल तो A इक्वल्स टू आ गया आपका 4। यानी कि A बराबर 4 के लिए ये जो सीरीज लिखी हुई है ये किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। A बराबर 4 के लिए यह सीरीज समांतर श्रेणी में होगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। किसी भी सीरीज का हम कोई भी पद तब ज्ञात कर सकते हैं जब उस सीरीज का हमें प्रथम पद पता हो और उसका सार्वधातुक पता हो। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले इस सीरीज का सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। देखिए बेटा सीरीज आपको दे रखी है 5, 14/3, 13/3, 4। कुछ और भी होगी, हमें इसके अगले 3 पद और बताने हैं। तो इसमें प्रथम पद इसे हम ऐसे मान सकते हैं A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हम प्रथम पद लेते हैं, प्रथम पद जिसे A से डिनोट करते हैं, यानी कि जो A1 का मान है यहाँ A बराबर आ जाएगा आपका 5। सार्वधातुक जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा किसी समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान इसमें कितना दे रखा है, D इक्वल्स टू 14/3 माइनस 5। देखिए बेटा ये एक इसके बटे में 1 कर लेंगे, ये साधारण भिन्न बन गई है और हम इसे कैसे हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करके। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 गुणा 3/3। इसका इससे गुणा कराया, इसका इससे और इनका आपस में। आप चाहें तो चलिए ऐसे कर दीजिए 14 माइनस के 15/3। तो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/3। ये आ गया आपका सार्वधातुक। हमें सार्वधातुक भी पता हो गया और प्रथम पद भी पता हो गया। तो आने वाली एक्सरसाइज में हम लोग किसी भी सीरीज का कोई भी पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ सवाल आ गया है तो मैं आपको यही बताता हूँ। किसी भी सीरीज का जो nवां पद होता है वो होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसे an लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
हमें अगर जो मान लो पहला पद पता करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, n की जगह पर 1 लगा देंगे, n बराबर 1। तो a1 इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या कहेंगे कि एक सीरीज का जो प्रथम पद होगा a वही होता है। अगर जो हमें द्वितीय पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम वहीं पर n बराबर 2 लगाएंगे। और जब हम n बराबर 2 लगाते हैं तो a2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 इक्वल्स टू a प्लस ए वन बच गया d। आप देख रहे हैं पहला पद a, दूसरा पद इसी प्रकार से a प्लस डी। और आप जितने भी पद निकालने का प्रयास करेंगे, a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d। मतलब जितना भी a n, जो n यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, उससे एक कम ही d के साथ गुणांक में होगा। तो हमें क्या बताना है, इस सीरीज के अगले 3 पद बताने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, हमें निकालना है 5वां 6वां और 7वां। तो देखिए बेटा हम किस प्रकार से आगे हल करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया बेटा a पता है, d पता है, और हमें निकालना है इस सीरीज का 5वां पद। तो हम इसे लिख लेंगे a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d। a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d। a का मान हमको पता है कि कितना आया था बेटा, 5 प्लस 4 इंटू डी का मान हमें पता, अभी भी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया बेटा, माइनस का 1/3। तो ये आ जाएगा 5 प्लस, या इसका हम गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, इसके अपॉन में बन करके 5 गुणा 3 माइनस 4/3, 5 दिए 15 माइनस 4/3। आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका 11/3। ये कौन सा आ गया बेटा, a5। a5 आ गया। आप ऐसे ही a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d। तो a5 का a का मान 5 है, प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस का, ये हो जाएगा 5 माइनस 5/3। तो 15 माइनस, यानी कि ये आपका आ जाएगा 10/3। इसी प्रकार से अगर जो आप 7 भी निकालना चाहेंगे तो a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d आ जाएगा। और a7 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि a7 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। ओके बेटा, ये देखिए आपने सभी जो भी मान पूछे गए थे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। आप नोट कर लें, ध्यान से पढ़ें। देख क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करने हैं, जब आपको दे रखा हो a इक्वल्स टू 1/2 एंड d इक्वल्स टू -1/6। आपको दिया गया है a का मान और d का मान। पिछले ही क्वेश्चन में अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, प्रथम पद क्या कह रहा है हमसे, प्रथम 3 पद पूछ रहा है। चलिए प्रथम पद अगर जो हम निकालना चाहते हैं तो बेटा वो a ही होता है, 1/2। जो a का मान होता है वही क्या होता है, प्रथम पद। चलिए बात आती है दूसरे पद की। हमें निकालना है बेटा a2 निकालना है, तो आप जानते हैं a प्लस डी हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख लें a माइनस इंटू डी। एन की जगह पे कितना लगाएंगे, पहले सूत्र लिख लें उसके बाद लगा लें a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। a का मान दे रखा है आपको 1/2 प्लस डी का मान दे रखा है -1/6।
तो 1/2 माइनस 1/6 क्रॉस मल्टीपल कराएंगे एंड आंसर पाएंगे इक्वल। ऐसे देखिए ये आ जाएगा 6 माइनस 2/12 यानी कि 4/12 1 4 बन जाए 4 4 3 जाए 12 यानी कि 1/3। तो A2 का जो मान यानी दूसरा पद जो आया है वो आया है आपका 1/3। चलिए हम निकालते हैं तीसरा पद। तो A3 इक्वल्स टू A प्लस डायरेक्ट लगा सकते हैं आप 2D। आगे वाली एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए A3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/6। तो ये बेटा आ जाएगा पर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कि 1/2 माइनस 1/3। तो 3 माइनस 2/6 1/6। तो जो सीरीज आएगी बेटा समांतर श्रेणी हम लिख सकते हैं अर्थात यानी कि अभीष्ट श्रेणी जो इन अंकों से हमें प्राप्त हो सकती है वो आपको मिलेगी 1/2 एंड 1/3 एंड 1/6। It is the solution of this question. Please note carefully. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 समांतर श्रेणी देखिए इसका आपको प्रथम पद और सार्वांतर बताना है। प्रथम पद मैंने आपको बताया है कि जो शुरुआत में लिखा होता है वही होता है। सार्वांतर की बात आती है जहां तक तो ये हो गया आपका प्रथम सार्वांतर है। डी इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है -2 एंड माइनस तो -2 आपको मिल जाएगा माइनस का 4। ये आपका सार्वांतर आ गया। इट्स बेटा ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है आपकी। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर कार्य करेंगे।